गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। तो हम विश्वास करते हैं हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे बीच में है। जैसा लिखा है परमेश्वर धर्मियों के बीच में होते हैं और हमारे बीच में। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ी समय के लिए अपना मन लगाएंगे, ताकि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय हमारे मनों को तैयार करें हर अच्छे कामों के लिए। हम आज परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय का 11 आयत पढ़ेंगे। बहुत बार आप लोगों ने इस वचन को सुना होगा, बहुत बार इस अभिषेक परमेश्वर के दासों ने इसमें से प्रचार किया है। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से सुने, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग प्रकाशन देता है और एक ही वचन में बहुत से भेद होते हैं। इसलिए आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने में, सुने जाने में खुदावंद आशीष दे। हम जानते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को जानते हैं उनकी अच्छी योजना है और बेहतर योजना है, हानि की नहीं पर लाभ की योजना है। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर की योजना स्थिर होती है, परमेश्वर की योजना सफल होती है, पर जो मनुष्य की योजना है वो निष्फल हो सकती है, मनुष्य की युक्ति निष्फल हो सकती है, परंतु परमेश्वर जो योजना अपने लोग लिए बनाता है वो सफल होती है। हालेलुया। हम जानते हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं, तो हम पहले एक बार संसार की ओर अगर देखते हैं, संसार में मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी तमाम हालेलुया जरूरतों के लिए बहुत सी मनुष्य ने आविष्कार किए हैं। बहुत सी वस्तुओं का उन्होंने बहुत संचय करके बहुत से इकट्ठा कर रखा है। और हम जानते हैं मनुष्य ने अपने परिवार की फैमिली के तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाया। हालेलुया। पर हम जानते हैं बहुत से लोगों की योजनाएं निष्फल होती जा रही हैं। जैसे कि आज हम इस वर्तमान समय हम जानते हैं कि इस समय संसार में बाढ़ और पानी के द्वारा बहुत लोगों का जीवन आशियाना उखड़ता जा रहा है, जिसमें से हम आप देखते हैं चाइना में हम जानते हैं कि पिछले दिनों में काफ़ी जो से बारिश हुआ। और हम जानते हैं चाइना ने अपने देश में बहुत से एक बहुत बड़ा एक योजना बनाया था, पर वो योजना उसका आज निष्फल हुआ। देखते हैं जैसे कि पानी सबको ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड की पानी की ज़रूरत है। और कई बार लोगों ने भी ये सोचा कि आने वाला जो आखिरी जो लड़ाई है, तीसरा युद्ध, वो पानी की वजह से होगा। इसीलिए अब देखते हैं चाइना ने पानी की स्टोर बहुत ज़्यादा किया, हर नदियों में बांध बना लिए, पानी बहुत ज़्यादा स्टोर किया और पानी उन जगहों में पहुंचाता था जहां उसकी ज़रूरतें होती थी। इस तरह उसके पूरे देश में पानी, ज़मीन में काफ़ी पानी उसने इकट्ठा कर लिया और पानी के कारण उनकी पूरी ज़मीन सींची गई थी। हालेलुया। और उसने बहुत से सुरंगें अपने देश में बनाए थे, ताकि युद्ध के समय अपने लोगों को या सैनिकों को उसमें छुपा के और लोगों को हालेलुया अच्छी तरह से युद्ध में हरा सके। बहुत सी उसने योजनाएं बनाई थी, पानी के ऊपर स्टोर किया था, सुरंगें बनाए थे और बहुत अच्छी योजना बना के रखा था। पर पिछले दिनों हम देखते हैं 3 दिन की बारिश हुआ, जो बारिश 3 दिन की बारिश में इतना पानी गिरा कि वो इतना पानी गिरा जो 1 साल में पानी गिरना चाहिए, थोड़े समय पानी गिरा। और हम जानते हैं कि उस पानी की वजह से वहाँ की जो बांधें थी टूट गई और पानी ज़्यादा होने के बाद बांधें टूट गई और पूरा कई शहर डूब गया। और कई शहर जो समुद्र के किनारे तो शहर समुद्र में मिलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़ी मनुष्य ने जो अपने सुख सुविधाएँ के लिए बनाया तो सब के सब पानी में डूब गए और बहुत सा नुकसान हुआ। और सुनने में आया कि वहाँ की ज़मीन भी फट गई और ज़मीन फटी, उसके कारण से बहुत और नुकसान हुए, वहाँ के हालात ख़राब हो गए। हम इस बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य जो योजनाएं बनाते हैं अपने देश, अपने कल्याण के लिए, वो निष्फल हो सकता है, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर योजना बनाता है अपने लोगों के लिए, वो कभी निष्फल नहीं होता है।
चाइना का जो भरोसा पानी के ऊपर था, पानी स्टोर करना, अपने देश में सुरक्षा के लिए बहुत से दूसरे देशों के पानी को रोक लेना, और सब कुछ उसके हानि का कारण हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर पे भरोसा करें, और परमेश्वर ने जो योजना बना उस पर भरोसा करें, तो उसमें समर्पित रहें, तो आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आपके लाभ के लिए बना वो योजना सफल होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना कभी निष्फल नहीं होती है, मनुष्य की योजना निष्फल हो जाती है। और आज जो हमने वचन पढ़ा है यहाँ पे हमने जो वचन पढ़े इर्मिया की किताब में, हम जानते हैं इर्मिया की किताब में ये जो घटना यहाँ पे कोई घटना घटी इजराइल लोगों के जीवन में। इजराइल लोगों ने परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार उन्होंने जीवन नहीं निर्वाह किया और परमेश्वर के वचन का व्यवस्था का उल्लंघन किया, और इतना पाप किया कि परमेश्वर उनसे दुखित हो गया, और व्यवस्था का जो कारण उन पर जो श्राप और दंड आया उसके कारण से उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई, और परमेश्वर ने उनको 70 साल के लिए बेबीलोन के अधीन रहने के लिए उनके वश में कर दिया। और परमेश्वर ने कहा जो देश, जो जाति, जो लोग बेबीलोन के अधीन होंगे, उसके अधीनता में रहेंगे, वो सब पर दया और कल्याण होगी, पर जो नहीं उसके अधीन होगा, जो उसके जुआ नहीं उठाएगा और उसके अधीन नहीं होगा, वो सब के सब मारे जाएंगे। इर्मिया के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को ये वचन दिया। परमेश्वर की योजना यह है कि शांति के साथ अपना सामान उठाओ और नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा उसके अधीन हो जाओ, और तुम 70 साल वहाँ जाके रहो, और तुम वहाँ पे जाके खेत में बीज बो, खेत को जोतो और अपने फसल काटो, और तुम अपने बेटे और बेटियों का विवाह करो, और तुम संख्या और गिनती में बढ़ो, क्योंकि 70 साल तक लिए परमेश्वर ने खाना है। और तुम अगर इसमें बने रहोगे तो फिर मैं तुम्हें 70 साल के बाद इसी वायदे के देश में तुम्हें वापस ले आऊँगा और तुम्हें फिर बसा दूंगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए उनके ऊपर जो दंड आया था, उनके 70 साल के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो बेबीलोन के अधीन में रहें। पर जितने लोग अधीनता में गए, जितने लोग इस बात को विश्वास किया, जितने लोग इस बात को माना, जितने लोग परमेश्वर की हालेलुया की योजना में शामिल हो गए, उस सब के सब प्राण बच गए और संख्या गिनती में बढ़े। पर जितने उसमें झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक जो इस बात को बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अपने देश में ही रहेंगे, हम हमारे पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा और परमेश्वर हमारी ओर है, बहुत सी बातें लोगों ने बोला, बहुत सी युक्तियाँ की, परंतु सब कुछ निष्फल हो गया और सब के सब मारे गए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए योजना बनाई है वो हानि की नहीं पर कुशल और कल्याण की है, पर उसकी योजना में शामिल रहना और समर्पित रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए और तुम्हारे लिए बहुत और अच्छी योजना बनाई है, पर योजना तभी सफल होती है जब हम समर्पित रहते हैं, जब उसकी योजना के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर ने जो भी कार्य हमारे द्वारा लेना है या जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना है वो जल्दी से प्रकट होता है और प्रभु का नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की योजना में समर्पित रहें। हालेलुया। और हम सब लोग बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को भी हालेलुया हालेलुया बुलाहट दिया। हालेलुया। अब जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने उर नामक मेसोपोटामिया देश से बुलाया और कनान देश को देने का वायदा किया कि मैं तुझे तेरे वंश को दूंगा, और परमेश्वर ने उसको दर्शन भी दिया कि तू देश में रह और देश में तुझे दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर ने दर्शन में बात करके उत्पत्ति किताब जब पढ़ते हो उसमें आप 12 अध्याय करते में, तो हम आगे देखते हैं कि उसमें परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसको उस देश में बसाया, उसमें से दर्शन भी पाया। पर कुछ हम 13 अध्याय में देखते हैं वहाँ बहुत बड़ी एक बार भारी अकाल पड़ता है। भारी अकाल पड़ने के कारण हम जानते हैं कि अब्राहम ने तुरंत मिस्र की ओर चला गया अपना सब कुछ लेकर और वहाँ पे जाके परदेसी होकर रहने लगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश में बुलाया था, वायदे के देश में बुलाया था, उसको देने के लिए प्रतिज्ञा की थी और उस स्थान पर उस जगह चला गया जहाँ पे परमेश्वर की योजना नहीं थी। यानी कि उसने अपनी योजना बनाई, यहाँ पे अकाल है, यहाँ पे पानी नहीं है, हम मिस्र में जाएंगे, वहाँ पानी है, वहाँ जाके रहेंगे, अपने परिवार को अपने कबीले को बचाएंगे। परंतु वो परमेश्वर की योजना में
कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना के अकाल के समय में भी वो क्या करे, कनान में रहे और वहीं पे खेती बाड़ी करे, वहीं पे जोते और बोए। तो परमेश्वर उसको वहीं पे बढ़ाना था, वही भाग उसको देना था। पर समस्या के समय में, परेशानी के समय में उसने अपनी योजना बनाई। हे प्रियो, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, भले हालेलुया हमारे सामने अच्छा परिस्थिति दिखाई दे या ना दे, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वहाँ घटी हो, चाहे वहाँ डर, वहाँ भय हो, चाहे वहाँ दुख और खेद और पीड़ा हो, पर परमेश्वर ने जो योजना बनाई उसकी योजना में अगर शामिल है तो वो सारी परिस्थिति आशीष में बनेगी, वो आशीष में बदलेगी, गवाही में बदलेगी। अब्राहम ने अब परमेश्वर की योजना से तुरंत हटकर अपनी योजना बना ली और मिस्र में गया, और मिस्र में जाकर उसने अपनी पत्नी को हालेलुया अपनी पत्नी को बहन बोलना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मिस्री लोग में परमेश्वर का भय नहीं है और मिस्री लोग हमेशा सुंदर स्त्रियों की खोज में रहते थे। और उसने बोला कि तेरे कारण से मेरे प्राण बचे, इस करके तू मुझे हालेलुया बहन बोलना। अगर उस वहाँ के लोग तुझे देखें और पूछें कि ये तेरा कौन लगता है, तो तू बोल देना कि हालेलुया मेरा भाई है, क्योंकि तू परम सुंदरी, तेरे वजह से कहीं ऐसा ना मेरा प्राण घात किया जाए, इसलिए तू मुझे अपना भाई बोलना। और वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी बहन अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, और उसकी पत्नी वहाँ पे रख ली गई। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस पर दया करके उसकी पत्नी को उसके वश से छुड़ा लाया। पर वहाँ जब वापस आने लगे, वहाँ से बहुत सी संपत्ति लेकर आए, वहाँ से एक हाजिरा नामक एक औरत को भी लेकर आए। हालेलुया। हम जानते हैं कि मिस्र में जाना उसके लिए बड़ी समस्या का कारण हुआ, वहाँ से बहुत सी समस्या और परेशानी लेकर आया। हालेलुया। हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पे परमेश्वर ने जिस स्थान पे, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है, जिस क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस अवस्था में आप हैं, अब उस अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर की योजना के अनुसार उसमें समर्पित रहें, तो परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को आशीष में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर की योजना हानि की नहीं, लाभ की होती है, कुशल की होती है, कल्याण की होती है, शांति की होती है। पर उस योजना में पूरा होने के लिए हम अपनी योजना शामिल न करें, हम अपनी युक्ति को ना लगाएं। जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों में चाइना ने बहुत सी योजनाएं बनाई और पानी के द्वारा उसका शहर, उसका सिटी नाश हो रहा है। हम जानते हैं अब इजराइल लोग, जब परमेश्वर ने उनके बधुआई के समय 70 साल के लिए ठहराया, और उस योजना में जितने लोग शामिल नहीं हुए, उसका जुआ नहीं उठा, वो सब के सब तलवार से मारे गए, भूखमरी से मारे गए और बड़ी बुरी तरह से मारे गए। पर जितने लोग उसमें शामिल हुए सब बच गए और फिर से उसी देश में बसाए गए। हालेलुया। और अब्राहम को परमेश्वर ने परमेश्वर ने उर नामक मेसोपोटामिया देश से बुलाकर उसको कनान देश के लिए वायदा किया था। उस स्थान में रहने को वहाँ अकाल पड़ा पर छोड़ के मिस्र में चला गया, समस्या में पड़ा। इसलिए प्रियो, हम सब परमेश्वर की योजना में बने रहें। इनके जीवन से हम सीख सकते हैं। हम पानी के संसार के ऊपर भरोसा न करें, हम मिस्र की संसार के ऊपर भरोसा न करें। हम हालेलुया अपने झूठे शिक्षाएं, झूठी बातों के ऊपर भरोसा न करें। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों के लिए बुलाया है। परमेश्वर की एक अच्छी योजना है, उस योजना में बने रहें। उस योजना में बने रहने के लिए नए नियम में हम सीखते हैं, नए नियम हम जानते हैं, सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के अब्राहम की आशीष को पाना है, परमेश्वर ने जो अब्राहम के द्वारा आशीष किया, वायदा किया था सब जातियाँ तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, उन आशीषों को पाना है, तो बाइबल साफ साफ कहती है कि अगर परमेश्वर की योजना में शामिल रहेंगे तो सारे कार्य सफल होंगे। जानते हो, नए नियम के अनुसार बाइबल कहती है कि सुसमाचार को ग्रहण करें। जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को अपने हृदय में बसने देते हैं और सुसमाचार में जड़ पकड़ते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। लिखा है यूहन्ना की किताब 1 के 12 में लिखा है, जितने ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। इसलिए परमेश्वर के वचन को जो ग्रहण करते, जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, जो सुसमाचार में जड़ पकड़ते हैं, वह सुसमाचार हमारे हृदय में अधिकाई से बसता है, तो हम परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं और हम परमेश्वर की योजना में समर्पित रहते हैं, तो आगे परमेश्वर हमें फलदायी करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात है कि हम सुसमाचार को क्या करें, प्रचार करें।
सुसमाचार का प्रचार करें। बाइबल में लिखा है मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए मसीही लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए, अलग किए गए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की योजना है कि सब जगत में सुसमाचार सुनाए, आनंद का समाचार सुनाए, मानव जाति के मुक्ति और उद्धार का सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह की कथा, क्रूस की कथा को सुनाए, ताकि सब जातियां आशीष पाएं, उद्धार पाएं। और तीसरी बात है कि सुसमाचार के अनुसार हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। पौलुस कहता है कि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार की योग्य हो। हालेलुया। हम मसीही लोग जो यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं, हम परमेश्वर की योजना में अगर सहभागी हैं तो हमारा चाल चलन सुसमाचार की योग्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है, उस काम के लिए हमें समर्पित रहना है। हमें सुसमाचार में अलग जड़ पकड़ना है। सुसमाचार अधिकारी से हमारे हृदय, हमारे मनों में बसना चाहिए। जैसे कुलुस्सियों की किताब लिखा है, मसीह यीशु के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध सहित एक दूसरे को सिखाएं। हालेलुया। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है कि हालेलुया, सुसमाचार हालेलुया सुनाना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की योजना है। इसको अगर हम सुनाते हैं, बताते हैं, तो हमारी उन्नति होती है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायक होते हैं और वह वायदे जो अब्राहम की आशीषों से भरपूर होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो सुसमाचार को विश्वास करेगा वो किसी तरह से लज्जित नहीं होगा और उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि सुसमाचार के अनुसार हमारा जीवन और चरित्र होना बहुत जरूरी, हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, ताकि सुनने वाले, देखने वाले आशीष पाएं और शांति पाएं। प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हमने दो भाग में सीखा, पुराने नियम में और नए नियम में से सीखा। पुराने नियम उन लोगों के बारे में सीखा जिन्होंने परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं हुए, आप परमेश्वर की योजना में अपनी योजना को शामिल किया और सब लोग हालेलुया हानि उठाया और दुख उठाया और मर मिटे। परंतु जिन्होंने परमेश्वर की योजना में समर्पित रहे और उसमें बने रहे, परमेश्वर को फलदायक किया और उनको आशीषित किया और उनको परमेश्वर आदर किया। इन वचनों द्वारा प्रभु आप आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे, हर एक हृदय और मन को शांति दे। बाइबल में लिखा है, तेरी योजना हमारे लिए हानि की नहीं पर लाभ और कुशल की है। आज जो भी भाई बहन जिस स्थान पे, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में, जिस क्षेत्र में, जिस गली से, जिस पासवान के पास रखा है, वहाँ पे वफादार, ईमानदार और हालेलुया होकर प्रभु आप में समर्पित होकर आगे बढ़े, ताकि अपने परिवार समेत आशीषित और फलदायक हो और बहुतों की आशीष कारण हो। इसलिए हे प्रभु, सुनने वाले हर एक हृदय मन को शांति दे, उलझाने वाली, रोकने वाली हर एक सामर्थ जो तेरी योजना, तेरी पवित्रता, तेरी इच्छा के विरोध में हो, वो दूर हो जाए यीशु के नाम में। आपकी शांति, आपकी बरकत इन पे बनी रहे। धन्यवाद देते पिता, हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद उत्तर दिया, धन्यवाद देते। आमीन। गॉड ब्लेस यू।